बोलिए करुणा वरुणाल्य भगवान श्री राम की जय। भक्त वत्सल श्री राम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश में मानधाता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक भव्य मूर्त का अनावरण किया गया। यह मूर्त स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से जानी जाती है। राजस्थान चलें, नाथ द्वारा में भगवान शिव की एक भव्य व दिव्य मूर्त है। भगवान शिव की यह मूर्त विश्वास की सूचक है, इसलिए इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा जाता है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्त है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो एकता का संदेश देती है। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की दिव्य व विशाल मूर्त है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है। इसी सीरीज में अगर हम यह कहें कि भगवान श्री राम के परम भक्त भरत जी स्टैचू ऑफ लव यानी प्रेम की मूर्त हैं, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। हमारी इसी बात पर रामचरितमानस स्टैंप लगाती है। महर्षि भरद्वाज स्वयं भरत से कहते हैं, भरत, मुझसे जब भी कोई गुलाब के बारे में पूछता है, या तो मैं बाग में खिले गुलाब के पुष्प की ओर इशारा कर देता हूँ, या उस पुष्प को तोड़कर उसकी हथेली पर रख देता हूँ। इस तरह प्रश्नकर्ता गुलाब से परिचित हो जाता है। लेकिन जब जब भी मुझसे प्रेम के बारे में पूछा गया, तब तब मैं असमंजस में पड़ गया। मैंने शब्द के बदले केवल शब्द दिए, प्रेम को स्नेह और अनुराग कह दिया। आज मेरी समस्या का हल हुआ है। अब यदि कोई मुझसे पूछे प्रेम माने, तो मैं तुम्हारी ओर इशारा कर दूंगा, प्रेम अर्थात भरत। राम प्रेम मूरति तनु आई। भरत कौन है? राम से प्रेम करने वाले भरत साक्षात प्रेम की मूरत हैं, जिनकी जीवन गाथा से युगों युगों तक मानव प्रेम का संदेश पाता रहेगा। लेकिन कैसा प्रेम? छिन ही चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना होए। जो कभी घटता है कभी बढ़ता है, वो प्रेम नहीं। प्रेम कैसा? प्रेम जिसमें कोई मांग नहीं, प्रेम जिसमें कोई प्रश्न नहीं, प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बाल्यकाल में चारों भाई सरयू नदी के किनारे कंदूक खेलने गए। दो पक्ष में विभाजन होना था। लक्ष्मण जी जल्दी से जाकर राम के पास खड़े हो गए। कहने लगे, या तो मैं भैया राम के पक्ष में रहकर खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। भरत की भी चाह थी कि वो राम के पक्ष में रहें, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। बस पलकें उठाकर अपने राम की ओर देखा और जाकर विपक्ष के नेता बनकर खड़े हो गए। जानते हैं मन में क्या भाव था? एक ही भाव था, मेरे राम का कार्य रुकना नहीं चाहिए, मेरे राम का खेल रुकना नहीं चाहिए। मैं भले ही किसी भी पक्ष में रहूं, और यहां से तो देखो, मैं हर पल हर घड़ी हर क्षण अपने राम को देख सकता हूं। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये है हमारे भरत, जो कहते हैं कि उनकी अभिलाषा केवल राम की है और उनके दर्शनों की अभिलाषा है। कहानी का आरंभ भी राम है, कहानी का अंत भी राम है। ऊपर जाती श्वास में भी राम है, नीचे आती श्वास में भी राम है। क्या हम भरत जैसा निस्वार्थ प्रेम अपने श्री राम से कर पाए? क्या कभी हमने आर्त भाव से अपने श्री राम को एक बार भी पुकारा है? उनकी याद में, उनके विरह में क्या हमारी आंखें कभी नम हुई हैं? तपस्वी राम को पाना चाहते हैं, क्या कभी तपस्या की अग्नि में स्वयं को तपाया है? याद रखिएगा, अगर राम को पाना है तो राम का दास बनना ही होगा, राम दास बनना ही होगा। दक्षिण भारत में भगवान श्री राम का अनन्य भक्त रहता था। बाल्यकाल से तो नाम मिला गोपन्ना, लेकिन भगवान राम उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि प्रभु ने उसे नाम दिया रामदास। तेलंगाना में भद्राचलम में
भगवान श्री राम का एक भव्य व दिव्य मंदिर है। इसका जो निर्माण है वो गोपन्ना ने यानी रामदास ने करवाया था। सब भक्तों ने अपनी धनराशि को इकट्ठा किया और राम का मंदिर बनाना आरंभ कर दिया। लेकिन धनराशि के अभाव में मंदिर का निर्माण कार्य रुक गया। उस समय गोपन्ना तहसीलदार की पदवी पर थे। सरकारी धन कोष में से उन्होंने मुद्राएं निकाली और राम कार्य में झोंक दी और राम का कार्य पूरा किया। राम का मंदिर तैयार हो गया। शीघ्र ही यह शिकायत वहां के तानाशाह बादशाह तक पहुंच गई। रामदास को बुलाया गया। ना कोई प्रश्न पूछा, ना कोई बात सुनी, बस कारागार में बंदी बना दिया गया। रामदास ने इसे अपने राम की आज्ञा मानकर सहर्ष स्वीकार किया। बादशाह रामदास को राम से विलग करना चाहता था, इसलिए अनेकों शारीरिक यातनाएं दी। कोड़ों से प्रहार किया, गरम गरम सलाखों से प्रहार किया, भूखा रखा गया। लेकिन इधर यातनाएं बढ़ रही हैं, उधर भक्त की प्रार्थनाएं निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। हर दिन रामदास अपने राम को पुकारते, उनके आगे निहोरे करते, प्रार्थनाएं करते, एक नई रचना को रच डालते। 12 वर्ष के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जी बादशाह के स्वप्न में आए। ढेरों स्वर्ण मुद्राएं उसे दी और कहा, लो मेरे रामदास को मुक्त कर दो। अचरज में पड़ा बादशाह उठा और जैसे ही अपने कक्ष की ओर देखा, वहां स्वर्ण की मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। निरीक्षण करने पर पता चला कि वो मुद्राएं साधारण नहीं थी, हर मुद्रा पर राम का चित्र अंकित था। सुबह होते ही रामदास को कारागार से मुक्ति दी गई। अपने खजाने का जो कोष है उसे खोल दिया और रामदास से कहा, ले जाओ जो लेकर जाना है। रामदास ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। बादशाह ने बड़े हैरानी से भरकर पूछा, तो क्या चाहिए? आंखों में अश्रु लिए रामदास ने कहा, मुझे मेरे राम चाहिए, मुझे मेरे प्रभु चाहिए। भाग्यशाली हो आप कि मेरे राम का दर्शन पाया है। मैं कितना अभागा हूं कि मैं अपने प्रभु को नहीं देख पाया। 12 सालों से मैं अपने प्रभु को पुकार रहा हूँ, निहोरे करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, प्रभु मुझे दर्शन दो, हे राम मुझे दर्शन दो। लेकिन मैं अभागा ही रह गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए सांसारिक संपदा, मुझे मेरे राम चाहिए। राम 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 कहते हुए रामदास जी वहां से दौड़ गए। जैसे गोपियां कृष्ण के नाम का उच्चारण करती कृष्णमय हो गई थी और जगह जगह उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखाई देती थी, रामदास के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक जगह पर देखा माता शबरी भगवान श्री राम को जूठे बेर खिला रही है। रामदास ने सोचा, जल्दी से जाकर अपने प्रभु के हृदय से लग जाता हूँ। लेकिन दौड़कर जैसे ही गया, श्री राम अंतर्धान हो गए। एक जगह केवट बैठा अपने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। रामदास के मन में आया, जाकर जल्दी से अपने प्रभु के चरणों को छू लेता हूँ। लेकिन इससे पूर्व वो आगे तक जाता, वो दृश्य वहीं आलोप हो गया। वहीं धरा पर बैठ गया रामदास और फफक फफक कर रोने लगा। कहने लगा, हे राम, और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे प्रभु, और कितनी पुकार करनी होगी, कितना बुलाना होगा। जानता हूं तेरे चरणों की धूली बनने के भी योग्य नहीं हूं, फिर भी तेरे विराट मस्तक को छूना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना। तू अनंत आकाश है, अमृत की अनंत धाराओं का स्रोत है। मैं एक बंजर बांझ भूमि तेरी धाराओं से सिक्त हो जाना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना। मेरा हृदय मलिनताओं की कितनी परतों में दब है, फिर भी मैं इस हृदय में तुझे बिठाना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में कामनाओं के कितने तूफान बंद हैं, फिर भी मैं इस मन से तेरी भक्ति करना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना। हे राम, मैं जानता हूं प्रभु, मैं आपको पाने के योग्य नहीं हूं, फिर भी मैं आपको पाना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना।
दया करो हे राम, दया करो। मुझसे तो अच्छी गिलहरी थी प्रभु, जिसे आपका स्पर्श मिला। मुझसे भाग्यशाली तो ये माता शबरी है, जिसे आपके दर्शन करने का आनंद मिला। साधारण सा दिखने वाला केवट आपके आशीष को पा गया, लेकिन प्रभु मैं तो वंचित रह गया, मैं तो वंचित रह गया। अब और ये पीड़ा सही नहीं जाती प्रभु। मुझ में भरत जैसा प्रेम नहीं, मुझ में अयोध्या वासियों जैसा धैर्य नहीं। अब ये पीड़ा असहनीय है प्रभु, दया करो हे शरणागत वत्सल, दया करो। ऐसी विरहा, ऐसी पुकार उठी, भगवान श्री राम का हृदय द्रवित हो उठा। अपने रामदास से मिलने, उसे दर्शन देने के लिए तुरंत प्रकट हो गए और रामदास को अपने हृदय से लगा लिया। आज एक बार पुनः प्रेम, विश्वास, समर्पण और भक्ति की जीत हुई है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हर युग में भगवान का नियम अटल रहा है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं प्रेम से प्रकट होता हूँ, मैं प्रेम की पुकार को सुनकर तुम्हें दर्शन देने आता हूँ। अगर मुझे पुकारना है, मुझे बुलाना है, तो सच्चे प्रेम से जुड़ जाओ। मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हें पाने के लिए अधीर हूँ। और इसके साक्षी हम स्वयं भरत जी के जीवन में देख सकते हैं। जिस समय रावण का वध हो गया, भगवान श्री राम वापस जाना चाहते हैं। विभीषण भगवान श्री राम को लंका दिखाना चाहते हैं। उस समय श्री राम कहते हैं विभीषण से, विभीषण मेरा भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मुझे जाना है। अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। मुझे अपने भरत को दर्शन देना है, उसे अपने हृदय से लगाना है। मुझे जाने दो, कोई ऐसा प्रयास करो कि मैं शीघ्र अपने भरत तक पहुंच जाऊं। प्रयास हुआ। पुष्पक विमान में हमारे प्रभु आरूढ़ हुए और शीघ्र ही भरत के पास पहुंच गए। भरत की पुकार आज सफल हो गई। सामने श्री राम खड़े हैं, दौड़कर अपने श्री राम के चरणों से लिपट गया। श्री राम को जीवन में लाना है तो एक पुकार उठानी होगी, विरह के ताप को सहना होगा, उस प्रेम को जानना होगा जिस प्रेम की पुकार से श्री राम दौड़े आते हैं। और हृदय से आप प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना अवश्य करना कि प्रभु हमें भी अपना भक्त बना लीजिए। हे श्री राम, हमें भी अपना दास बना लीजिए, हमें भी अपना दास बना लीजिए। बोलिए करुणा वरुणालय भगवान श्री राम की जय। भक्त वत्सल श्री राम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।